जी 23 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए एलटी का एग्ज़ाम तो हो चुका है और अब संभावना लग रही है कि लेक्चरर का फॉर्म आएगा। तो लेक्चरर का जब हम एग्ज़ाम देते हैं सभी के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले एक स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है। और स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होता है, कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, लेकिन स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम सभी के लिए एक जैसा होता है और ये क्वालिफाई है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्क्रीनिंग में हम लैग कर जाते हैं। तो लेक्चरर का एग्ज़ाम यदि देना है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना होगा। तो स्क्रीनिंग का जो सिलेबस होता है वो मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि सब्जेक्ट पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, लेकिन स्क्रीनिंग में वो लैग कर गए। और दूसरी बात ये भी है, स्क्रीनिंग में जो मेरिट जाती है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग जाती है। यदि मैं पिछली बार की बात करता हूँ तो हिस्ट्री में वैकेंसी बहुत कम थी, केवल 10 वैकेंसी थी, तो हिस्ट्री की मेरिट 92 गई। हिंदी में वैकेंसी ज़्यादा थी, हिंदी की मेरिट 56 पे थी, तो बहुत फर्क था। और साइंस स्ट्रीम वालों की यदि बात करते हैं तो स्क्रीनिंग उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि स्क्रीनिंग के जो अधिकांश सब्जेक्ट हैं वो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं जो उन्होंने नहीं पढ़े होते हैं। तो उसकी जी 23 में ऑनलाइन और ऑफलाइन एक बैच शुरू हो रहा है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो स्क्रीनिंग का आपका एग्जाम होता है इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन। तो इसके सिलेबस में बेसिकली क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो यदि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, शिक्षण अभिरुचि, तो यहाँ पर जो शिक्षण अभिरुचि वाला सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 40 मार्क्स का होता है, यानी जिसका रोल सबसे ज़्यादा है। अगर हम सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी की बात करते हैं तो ये 35 मार्क्स का है। और जनरल स्टडी में इसमें कई सेक्शन होते हैं, इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है। इसके साथ साथ कई बार करंट अफेयर का क्वेश्चन भी डाल देता है। उत्तराखंड उत्तराखंड का भी योगदान बहुत ज़्यादा है, 30 मार्क्स का है। अगर हम यहाँ बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग 25 मार्क्स का है। लेकिन रीजनिंग में कई टॉपिक मैथमेटिक्स के भी हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, टाइम डिस्टेंस की बात करते हैं, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। तो ये देखिए, और हिंदी का 20 मार्क्स का है। तो इसका जो सिलेबस है, यानी अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखिए यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड को दिया है। तो यहाँ पर मैंने पूरे सिलेबस को यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक, ये आपने देख लिया है, तो ये आपका सिलेबस है। तो ऑनलाइन क्लास का जो शेड्यूल है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए 27 यहाँ पर देखिए आपकी जो क्लास चलेगी, क्लास वो 27 से आपकी क्लास होगी। 27 यानी 27 अगस्त से आपकी क्लास शुरू होगी। और क्लास का जो टाइम रहेगा बेसिकली ये रहेगा 2 PM से 2 PM। आपकी दो क्लास प्रॉपर चलेंगी, दो क्लास, जिनमें पहली क्लास हिंदी की होगी और दूसरी क्लास जो होगी उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों। तो क्लास का जो टाइम रहेगा 2 से 1 आवर की क्लास रहेगी, 2 से 4 PM ये क्लास का आपका टाइम रहेगा। देखिए क्लास आपकी जो होगी ये लाइव होगी, लाइव, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ क्लास की पीडीएफ होंगी, पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज होगी, प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक, रिकॉर्डिंग फॉर्म में उस क्लास को आप कितनी भी यानी अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। अब आपने एलटी का पेपर भी देखा होगा, मैं तो एसएसटी की बात कर रहा हूँ। एसएसटी का पेपर मैंने देखा तो क्लास का वो पेपर का बिल्कुल पैटर्न बदला हुआ है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा हो गया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कल तक हम फैक्ट को टारगेट करते थे, लेकिन ध्यान रखना है हमें कॉन्सेप्चुअल क्लास लेनी है। तो क्लास का देखिए डेट आपको याद रखनी है, यानी 27 अगस्त क्लास की ओपनिंग हो रही है। ठीक है,
ओके।